मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस के सिलेबस के बारे में। क्योंकि कौन से सब्जेक्ट से कहां से कितने प्रश्न आते हैं यह जानना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि जब स्टूडेंट को पता चल जाता है कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आने वाला है, तो जब यह पता हो जाता है तो फिर उस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दे करके और अपनी सफलता सुनिश्चित करते हैं। स्मार्ट तरीका होता है। अब भीड़ भरी दुनिया है तो उसी भीड़ में आगे निकलना है, तो कुछ स्मार्ट तरीका और स्मार्ट चीजों को जानना जरूरी होता है और उसी अनुसार जो है तैयारी करना, मतलब तैयारी करने से सफलता सुनिश्चित होती है। तो आज देखेंगे 2 पेपर होता है आपका मेंस में, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन। ये 100 क्वेश्चन होता है और 100 क्वेश्चन इसमें भी होता है। 2 घंटे का समय दोनों में, और 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, इसमें भी 200 मार्क्स। आपका जो सामान्य हिंदी का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। 30% जो मार्क्स है लाना अनिवार्य है, अन्यथा आप इसमें कितना भी ले आइएगा, हाईएस्ट भी ले आइएगा, तो आपका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। लेकिन इसमें अगर आपका 30% मार्क्स नहीं है, तो अगर इसमें 30% अगर है तभी आपका ये कॉपी चेक होगा। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो सामान्य हिंदी में 30% अंक लाना अनिवार्य है। ये 200 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का है। अब सामान्य अध्ययन और नेगेटिव मार्क्स जो है आपका 0.2 मार्क्स है। अब सामान्य अध्ययन में जो है ये जो 100 क्वेश्चन पूछने वाला है वो कहां से कितना मैंने पूछा जाता है, तो प्रीवियस ईयर के आंकड़ों को देखते हुए हमने यह आकलन किया है कि कहां से, मतलब एक टारगेट, मतलब एक गेस किया है कि कहां से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपका जो सामान्य विज्ञान का है, सामान्य विज्ञान जो खंड है आपका, यहां से 15 से 20 प्रश्न पूछने की संभावना है। और इसमें से भी बायो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस मतलब आप कीजिए बायो पर। अगर नागरिक शास्त्र की बात करें तो 16 से 18 प्रश्न आने की संभावना है। भारतीय इतिहास में अगर इंडियन हिस्ट्री में बात करें तो 15 से 18 प्रश्न, और भारतीय भूगोल में 10 से 15 प्रश्न मतलब आ सकते हैं। और आपका जो मैथ और रीजनिंग जो है इससे 20 से 25 प्रश्न। तो एक और इको से जो है कभी कभी क्या होता है ना, आईएएस के चाहे और भी कोई भी परीक्षाएं होती है तो उसमें एक निर्धारित कर दिया जाता है कि इस प्रश्न मतलब इस विषय वस्तु से इतना प्रश्न आते हैं, लेकिन एक जो एक मतलब लिमिट नहीं है। कोई मतलब किसी भी एग्जाम जो कभी कभी होता है कि कोई प्रश्न कोई विषय से मतलब कभी ज्यादा पूछ दिया जाता है तो कोई विषय को डाउन कर दिया जाता है पूछने की, मतलब प्रश्नों के पूछने की संख्या। तो ठीक यहां भी इको से कभी कभी 4 से 5 प्रश्न भी आ सकते हैं, और विविध सेक्शन से 2 से 3 प्रश्न मतलब। तो इधर अगर ध्यान नहीं भी देते हैं तो सबसे ज्यादा जो मेन महत्वपूर्ण चीजें है आपका ये मैथ और रीजनिंग है 20 से 25 प्रश्न, और सामान्य विज्ञान 15 से 20। आपका नागरिक शास्त्र भी इंपोर्टेंट है और भारतीय इतिहास भी। तो आज की इस वीडियो में हमने यह जानने का प्रयास किया कि कौन से विषय से सबसे ज्यादा प्रश्न माने पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन कुछ विषयों पर आप अगर फोकस करते हैं तो आप जो है अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, और एक स्मार्ट तरीका अपनाने की जरूरत है। क्योंकि आज जो है भीड़ भरी दुनिया है और उसी भीड़ में जो है अपना एक सीट पक्का करना है, सिलेक्शन लेनी है, तो आपको कुछ स्मार्ट तरीका अपनाना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।